हाय साथियों, नमस्कार। मेरा नाम संजय परमार है। आज एक विषय मन में आया और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे लोग बहुत सारी समस्याओं से घिरे रहते हैं। इतना ज़्यादा अनुभव तो मुझे नहीं है, लेकिन कुछ अनुभव हुआ है जीवन का, तो इसके बारे में आज जिक्र करते हैं। आज का हमारा टॉपिक भी है समस्याएं वर्सेस समाधान, यानी कि किस तरीके से हम किसी समस्या का समाधान कर सकते हैं, उस पर आज बात करते हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो जो व्यक्ति अपने परिवार के साथ रह रहा है, अपने परिवार को आगे लेकर के चल रहा है, तो उसके जीवन में कई तरह की समस्याएं आती है। जैसे कि पारिवारिक समस्याएं भी हो सकती हैं, शारीरिक समस्याएं भी हो सकती हैं, पैसे की समस्या भी हो सकती है, या फिर अन्य कोई समस्या जिसका वो समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहा है अपने जीवन के अंदर। साथियों, ये जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं। जब तक जीवन है, समस्याएं हमारे साथ रहेंगी। हाँ, ये बात सही है कि उसका सॉल्यूशन साथ में ज़रूर आता है। आपको बहुत अच्छे से पता होगा, भगवान राम की जो कहानी है, उन्होंने भी बहुत सारी समस्याओं का सामना किया और निरंतर समस्याओं के सामने में वो लगते रहे। यानी कि जो समस्याएं उनके जीवन से थी, वो बहुत कम समय में के लिए दूर गई, फिर समस्या कोई ना कोई उनके सामने आती रही। एक उदाहरण पेश किया उन्होंने पूरे व्यक्तित्व के लिए कि हाँ, आप अगर चाहें तो हर एक समस्या से बाहर निकल कर आ सकते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे सॉल्यूशन बताऊंगा, कुछ उदाहरण बताऊंगा जिन लोगों ने कभी भी समस्याओं को अपने आड़े नहीं आने दिया, यानी कि सामने नहीं आने दिया। तो आज बात करता हूं मैं एक ऐसे व्यक्तित्व की जिसको शायद बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन वो व्यक्ति आज विश्व पर अपना एक परचम लहरा चुका है। बात करता हूं यहां पर एक ऐसा व्यक्तित्व जो कि इस देश से तो नहीं है, भारत से तो नहीं है, लेकिन अमेरिका की धरती पर पैदा हुआ है। नाम है उनका जीवन क्लार्क। जी हाँ, यूएस में पैदा हुए, कोलंबस के अंदर, लेकिन एक मेडिकल कंडीशन के साथ पैदा हुए। जब पैदा हुए तो उनके पैर ही नहीं थे, यानी कि बिना पैर के उनका शरीर पैदा हुआ। दोस्तों, एक बहुत बड़ी समस्या है ये किसी भी व्यक्ति के लिए कि उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा है। तो ये क्या बड़ी समस्या नहीं थी? बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कभी भी इस व्यक्ति ने इस समस्या को अपने ऊपर हैवी नहीं होने दिया। और आज का अगर मैं बात करता हूं तो एक शानदार रेसलर है जीवन क्लार्क। जी हाँ, रनिंग करते अपने हाथों से, यानी कि अपने पैर की जगह अपने हाथों से रनिंग करना शुरू कर दिया। और साथियों, इनकी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी हुई है जियोन, आप देख सकते हैं इनके ऊपर। और इस व्यक्ति ने हमेशा एक टैगलाइन बनाई है अपनी, आई डोंट बिलीव इन एक्सक्यूज, यानी कि एक्सक्यूज कुछ भी नहीं होता है। आप कितना अच्छा काम कर सकते हैं अपने जीवन में, शायद उस पोटेंशियल को हर एक व्यक्ति अपना यूज नहीं करता है। अब मैं बात करता हूं एक ऐसी लेडीज की, एक ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन की जिनके बारे में आप जानते हैं, हमारे भारत से ही हैं, अरुणिमा सिन्हा। जी हाँ, आपने नाम सुना होगा इनका। और आज मैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूँगा, क्योंकि बात समस्याओं की चल रही है। 2011 में उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ, और वो इंसिडेंट क्या था, कुछ रोबर्स जो कि ट्रेन लूटने आए थे, उन्होंने इनका सामना किया और उसके बदले उन लोगों ने क्या किया, इनको ट्रेन से नीचे फेंक दिया। एक्चुअली फेंकना ही कह सकते हैं, जैसे किसी सामान को उठा करके फेंका जा सकता है। इनका पैर इंजर्ड हो गया, मल्टीपल फ्रैक्चर हो गए पैर के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी। बेहोश हो चुकी थी। जब सुबह होश आया, अगले दिन होश आया, तो अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। लेकिन दोस्तों, तब तक बहुत कुछ घटित हो चुका था। एक पैर पूरा का पूरा कट चुका था, इतना डैमेज हो चुका था पैर। डॉक्टर ने बताया कि आपका एक पैर कट चुका है। आप सोचिए कि उस व्यक्ति को, उसके सामने कैसा मंजर होगा जब उसको कोई डॉक्टर कहे भाई तुम्हारा एक पैर कट चुका है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब तो बहुत जरूरी है, अब तो मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना ही पड़ेगा। एक सपना था मेरा और मैं इसे पूरा करूंगी। डॉक्टर ने कहा पागल है लेकिन उन्होंने कहा नहीं, पागल नहीं हूं, ये मेरा डिसीजन है और इसे मुझे पूरा करना है। और आप देखिए तो आज 7 ऊंची चोटियां जो विश्व की विख्यात हैं, उनको वो पार कर चुकी हैं। 2015 में पद्म विभूषण से उनको शोभित किया गया भारत सरकार ने। तो दोस्तों, समस्याएं तो इनके सामने भी थी। शारीरिक समस्या थी कि नहीं है? हम लोग छोटी छोटी समस्याओं में एक्सक्यूज ले लेते हैं कि नहीं, मेरे बस का नहीं है। मन एक ऐसा इंसान का साथी है जिसे आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। मन से बड़ा ना कोई, ये सब जानते हैं।
कि मन ही है जो आपको जीतने के लिए प्रेरित करता है। समस्याएं तो आएंगी, अगर आप काम करेंगे तो समस्या आएंगी। आज कुछ आपको समाधान बताना चाहता हूं जो मैंने सीखा है कि समस्याओं से कैसे आप निजात पा सकते हैं। सभी लोग जानना चाहते हैं इस बात को कि किस तरीके से हम बड़ी बड़ी समस्याओं को निजात पा सकते हैं। तो हर काम को करने का एक तरीका है साथियों, वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आपके बहुत काम आएगा। मैं आपको लेकर के चलता हूं उसके सॉल्यूशन की तरफ। अभी तक बात की थी कि किस तरीके से लोगों ने समस्याओं को लांघ करके आगे बढ़े हैं। अब बात करते हैं कि किस तरीके से उसका समाधान कर सकते हैं। जीवन के अंदर बहुत सारी समस्याएं होती हैं साथियों। आप एक काम कर सकते हैं कि आपकी जो समस्याएं आपके जीवन में अभी वर्तमान में चल रही हैं, आप उसे किसी कागज पर लिख लीजिए। किसी कागज पर यानी कि किसी रजिस्टर पर, या फिर आपके पास कोई बोर्ड है बड़ा सा, उस पर लिख लीजिए। कोई दीवार है उस पर लिख लीजिए। कोई भी समस्याएं हैं, छोटी है, बड़ी है, जटिल है, किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं। मैंने कहा कि कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, उनको आप लिख लीजिए और सीरियल वाइज लिखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितनी भी हैं, कोई बात नहीं है, सब समस्याओं को लिखिए आप। उसका फायदा आपको बताना चाहता हूं कि क्या है कि आपकी समस्याएं आपके सामने बिल्कुल खड़ी हो जाएंगी आकर के। अब इसका फायदा क्या है और इसको सॉल्यूशन कैसे करना है मैं आपको बताने जा रहा हूं। आकलन कर लें, कोई समस्या रह तो नहीं गई है। अपने जीवन के अंदर झांक करके देख लीजिए कि क्या कोई समस्या रह तो नहीं गई है। सभी समस्याओं को लिख लिया आपने। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करना है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अब जैसे अपनी समस्याओं के बारे में आपने लिखा है, अब आपने करना क्या है कि पहले नंबर पर आप जटिल समस्या को लीजिए, जो आपके जीवन में जटिल समस्या चल रही है। अब उसके ऊपर आप सर्च कीजिए कि इसका क्या हल हो सकता है। उस हल को जब आपने 2 या 3 प्रकार के हल देखे, आपको यहां पर महसूस हो चुका है कि हाँ, ये इसका हल बिल्कुल सुनिश्चित है, यहां से ये समस्या मेरी हल हो सकती है। उस समस्या के सामने उसके हल को लिख लीजिए। आप उसको लिख लीजिए और उस पर इंप्लीमेंट करना है आपको। कितना समय लगा है ये आपने तय कर चुका है कि अब आपको इतने समय तक इस समस्याओं को हल करना ही करना है। साथ में एक बार आपकी एक समस्या अगर हल हुई और वो भी जटिल समस्या, तो साथियों आपके अंदर जो विश्वास पैदा होगा उसके हल को लेकर, वो आपकी जो बची हुई या अवशेष जो भी आपकी समस्याएं हैं उनका हल आप आसानी से निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि विश्वास पैदा हो चुका है। जटिल समस्या को तो पहले ही आपने हल कर लिया, तो बाद में जो बची हुई समस्याएं उनका हल आप आराम से निकाल सकते हैं। जब भी किसी समस्या का हल निकल जाए आपको, तो उस पर टिक का निशान लगाइए और वो सामने दिखना चाहिए आपके, क्योंकि आपके अंदर विश्वास वही टिक आपके अंदर पैदा करेगा और आप जीवन की सभी समस्याओं को हल कर सकते हैं आराम से। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे एक विद्यार्थी अपने एग्जाम पेपर की तैयारी करता है, स्कूल या कॉलेज में जाकर उस पर लिखता है, यानी कि जैसे ही पेपर उसके सामने आया उसका वो लिखता है आंसर। तो दोस्तों, सबसे पहले जटिल क्वेश्चन को पूरा करता है, फिर उसके बाद उससे हल्के, फिर उससे हल्के, और धीरे धीरे पूरे एग्जाम पेपर को खत्म कर देता है। तो इसी प्रकार से आप अपने जीवन की सभी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं और एक आनंदमयी जीवन का आप आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा सिर्फ उद्देश्य इतना था कि अगर मेरे द्वारा ये विचार आपके मन में आ जाए और आप अपनी समस्याओं को अपने जीवन से निकालना चाहते हैं, तो इस पर आप काम कर सकते हैं और अपनी सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। मेरी बेस्ट विशेष आप सभी के साथ हैं। अपने जीवन को सुखमय बनाइए, काम कीजिए, मेहनत कीजिए जीवन में और आगे बढ़िए। धन्यवाद।